यहां भैया जी संग माने आसक्ति है। आसक्ति इनमें छोड़ दे। आसक्ति क्यों कहा? जिसमें आसक्ति होती उसका संग प्रिय लगता है। आपकी संतों में आसक्ति होगी तो संतों का संग प्रिय लगेगा, और आपकी धनी मानी सेठ साहूकारों में, दुनियादारी वालों में, भोग विलास वालों में आसक्ति हो, उनका ही संग प्रिय लगेगा, साधुओं का संग प्रिय नहीं लगेगा। इसलिए साधक को जितनी देर सत्संग है उतनी देर बस संसारियों से उतनी देर का संपर्क है, आमने सामने बैठ गए, उसमें भी कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी भगवत चर्चा। बाकी एक शरण, बाकी असंग रहे। जितनी देर कथा कीर्तन उतनी देर संसारियों से संबंध रखे, उसके बाद न उनकी चर्चा, न उनका स्मरण, न उनका चिंतन। अब बहुत बारीकी से हम कह रहे हैं, यहां केवल गृहस्थ की बात मत समझना, न गृहस्थ की बात, न विरक्त की बात, विषयी जीवों की बात कही जा रही है। कोई गृहस्थ में ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त है, अम्बरीश जैसा भक्त है, कोई सुदामा जी के जैसा भक्त है, तो उसका स्मरण तो किया जाएगा। लेकिन केवल जो विष में आकंठ डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग मुमुक्षु पुरुष को त्याग देना चाहिए। देह गेह में आसक्त पुरुषों का संग त्याग दे, उनका संग न करे, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। साधु को विद्यार्थियों के बीच में नहीं रहना चाहिए, अब विद्यार्थी को साधु के बीच में नहीं रहना चाहिए। हाँ? विद्यार्थी साधुओं के बीच में रहेगा, कबू ना कबू तो बाबा जी बन ही जाएगा। एक बार तो मनमोहन शरण जी ऐसा हुआ, हमारे पास पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी सब साधु हो गए। तो कुछ समय के लिए विद्यार्थियों का आना बंद हो गया। खाक चौक में बोले, भैया उनके पास पढ़े हुए मत जाओ। क्यों? बोले बस बाबा जी बन जाओ। श्री मदन मोहन दास जी, गंगादास जी, दीनबंधु दास जी, और ये सब कई नाम हैं, ये सब विद्यार्थी जीवन में ही आए थे पढ़ने। कोई बाबा जीवन में आएगा? बाबा जीवन ने तो नहीं आए थे, पर साधुओं के संग में रहे तो बस संसार छूट गया। साधु संग करो। इन लोगों से पूछो, एक बार भी हमने कहा हो कि तुम बाबा जी बन जाओ? हमने कही कभी? किसी को नहीं, कम किसी को नहीं कहते हैं। कोई साधु बनने के लिए कहता है तो हम उसको तो मना ही करते हैं। भाई जब जीव के कल्याण में कोई जाति और कोई आश्रम बाधक नहीं, तुम बाबा जी क्यों बनना चाहते हो? गृहस्थ होने से कल्याण नहीं होगा, साधु होने से कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। गृहस्थों में कितने भक्त हुए? क्यों घर द्वार छोड़ना चाहते हो? घर में रह के भजन करो। हम तो किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिनको श्री ठाकुर जी में राग हो जाता है, शरीर संसार में वैराग्य हो जाता है, उनको आप कितने भी समझाओ। हमारे महाराज जी एक महात्मा को समझा रहे थे, भैया जी सच्ची बात बता रहे हैं। तो महात्मा क्या बोला? बोले महाराज जी आप हमें तो समझा रहे, आप खुद क्यों नहीं समझे? महाराज जी बोले हम समझे नहीं, क्या बात कह रहे हो? बोले आप क्यों बाबा जी बन गए?
भाई आपकी भी तो कोई गृहस्थ आश्रम में बाधा तो थी नहीं, आप क्यों बन गए बाबा जी? महाराज जी बोले ऐसे ही बन गए, किसी लायक नहीं थे इसलिए बन गए। बोले तो हम भी किसी लायक नहीं है, तो तब रहे आओ, फिर कोई बात नहीं। जब जो किसी के लायक नहीं होता वो राम जी के लायक हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। और आगे का वाक्य है सर्वात्मना विसृजन विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। साधक का कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को खुला न छोड़े। जो देखने योग्य हो उसी को देखे, जो सुनने योग्य हो उसी को सुने, और जो करने योग्य हो वही करे। धर्म का, सदाचार का, संत सद्गुरु की आज्ञा का अंकुश लगाकर इंद्रियों पर रखे।